बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं रमज़ान स्पेशल में आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है दही फुल्की की रेसिपी, जो कि शुरू से ही हम खाते आ रहे हैं। बहुत इजी लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत रिवायती तरीके से बनाई है मैंने। जिस तरह से बनती है बहुत ईजी स्टेप्स हैं, तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। दही फुल्की बनाने के लिए सबसे पहले हम फुल्कियों के लिए बेसन को फेंट लेते हैं। ये मैंने 1 कप बेसन ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून के करीब नमक। आप नमक अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हाफ टी स्पून से भी कम मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें वाइट क्यूमिन सीड्स लिए हैं, सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। और ये मैंने हाफ टी स्पून से भी कम इसमें खाने का सोडा ऐड किया है। नमक और मिर्च आप अपनी पसंद के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं, चाहे तो इसमें ग्रीन चिलीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं अब इसको मिक्स करूँगी और इसको पेस्ट बना लूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। ये देखिए व्यूअर्स, बेसन को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको साइड में रख दूंगी। अब बारी आती है दही की प्रिपरेशन की। तकरीबन हाफ लीटर से कम थोड़ा सा दूध था, जिसका मैंने कल दही जमा लिया था। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। हाफ टी स्पून से भी कम मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करूंगी। 2 जवे लहसुन के मैंने उनको हमन दस्ते में कूट लिया था। इस तरह से मैं इनमें पूरा 2 जवे जो पेस्ट बनाया था मैंने, वो पूरा का पूरा इसमें ऐड कर दूंगी। और मैं इसको अच्छी तरीके से विस्क कर लूँगी इसी विस्कर से। आप चाहें तो फोक भी यूज़ कर सकते हैं। बस हमारा काम इसकी फेंटी लगाना है, आप उसे किसी चीज़ से भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छी तरीके से इसको फेंटेंगे हम। बिल्कुल स्मूथ सा एक टेक्सचर आना चाहिए इसका। बस ये दही हमारा जो है वो फिट चुका है। अब हम इसको कवर करके एक साइड पर रख देंगे। अब एक देगची में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि फुल्कियों को ऑयल में शामिल करने से पहले एक मर्तबा उसको स्पून की मदद से या हाथ की मदद से अच्छी तरीके से दोबारा से फेंट लीजिएगा, क्योंकि वो 10 मिनट से ऐसे ही रखा हुआ है। तमाम मसाले फिर से एकदम अच्छी तरीके से मिक्स होने चाहिए। अब मैं स्पून की मदद से यहाँ पे फुल्कियाँ डाल रही हूँ। हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं फुल्कियाँ, लेकिन स्पून की मदद से भी बहुत अच्छी फुल्कियाँ डल सकती हैं। देखें कितनी अच्छी फुल्कियाँ स्पून से भी डल रही हैं। ऑयल एक बार जब तेज़ गर्म हो गया था तो फिर मैंने मीडियम लो फ्लेम पर कर दी थी फ्लेम अपनी। अब इस तरह से हमने मीडियम लो फ्लेम पर ही फुल्कियों को बनाना है, ताकि वो अंदर से भी कच्ची ना रहे। जब एक साइड से फुल्कियाँ हमारी पक जाएंगी तो हम इनको टर्न कर देंगे। ये देखिए नीचे से हमारी फुल्कियाँ ब्राउन हो चुकी हैं। अब मैं इसको पलट दूँगी और पलट के भी इनको ब्राउन कर लूँगी।
बहुत सॉफ्ट, बहुत फ्लफ़ी और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही फूली फूली सी फुल्कियाँ हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं। अब मैं बस इनको थोड़ी देर के लिए और फ्राई करूँगी, फिर मैं इनको निकाल लूँगी और फिर जो बाकी की फुल्कियों का मसाला हमारा बचा है बेसन, वो मैं दोबारा से इसमें डाल के वो भी निकाल लूँगी। और किस तरह से निकालना है और पानी में इसको भिगाना है मैं भी आपको दिखाती हूँ ये। बस व्यूअर्स, फुल्कियाँ हमारी बन चुकी हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी और देखें ये बाउल में मैंने इस तरह से सादा पानी ले लिया है। फुल्कियाँ निकालने के बाद मैं इस पानी वाले बाउल में इसको शामिल कर दूँगी। ये फुल्कियाँ थोड़ी देर में ही पानी को खुद ब खुद सोख कर लेंगी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। 1 से 2 मिनट में ही फुल्कियों ने पानी सोख कर लिया है। देखिए कितनी अच्छी फुल्कियाँ हो गई हैं। अब मैं यही फुल्कियाँ इसमें डाल दूँगी दही में, और पानी में दही मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि फुल्कियाँ खुद से ही बहुत सारा पानी सोख कर लेंगी और जितना प्याले में पानी था वो देखें सारा का सारा सोख कर चुकी हैं फुल्कियाँ। अब मैं सारी की सारी इसी तरीके से ऐड कर दूँगी दही में और मैं इसको बिल्कुल हल्के हाथ से, क्योंकि फुल्कियाँ हमारी बहुत सॉफ्ट हो चुकी हैं, बहुत हल्के हाथ से मैं इसको मिक्सअप करूँगी इस तरह से। ये देखिए, अगर आप चाहें तो दही की कंसिस्टेंसी और ज़्यादा जो है वो रनी कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं इसको, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा पतला नहीं किया है, थोड़ा गाढ़ा रहने दिया है। अब आते हैं इसके बघार की तरफ। बघार के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन में तेल ले लिया है और उसमें 2 जवे लहसुन के चॉप करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। बघार के लिए देखें मैंने ये थोड़े से कड़ी पत्ता ले लिया है, 2 हरी मिर्चों को बीच में से स्प्लिट कर लिया है और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ले लिया है। बघार हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं ये सारा का सारा बघार दही फुल्कियों के ऊपर लगा दूंगी। आप चाहें तो इसमें लाल साबुत मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यूज़ नहीं की है क्योंकि वो ऐसे ही जाती है। हरी मिर्चों का टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस वजह से हरी मिर्चें मैंने यूज़ की हैं यहाँ पे। आप चाहें तो इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क सकते हैं। चूँकि मिर्चें मैंने इसमें कम रखी हैं इसलिए आप चाट मसाला इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैं प्रेफर करती हूँ भुनी हुई कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा, वो पीस के मैं रख लेती हूँ भून के। उसके ऊपर वो स्प्रिंकल करके अगर आप खाएँ तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। बहुत सौंधा और बहुत भुना हुआ टेस्ट इसका मज़ेदार सा लगता है। आप चाहें तो दोनों डाल सकते हैं थोड़ा-थोड़ा और दोनों सर्व कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब देखें मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा भुना हुआ कटा ज़ीरा और साबुत मिर्च का जो मैंने कुटा-कुटा सा मसाला बनाया था वो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। हमारी मज़ेदार सी दही फुल्की बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा ईज़ी वे में बनाई गई है ये रेसिपी, बहुत मज़ेदार सी बनती है, झटपट तैयार हो जाती है। गर्मियों में बेस्ट है ये और रमज़ानों में भी बेस्ट है ये। तो इंशाल्लाह ताला आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रमज़ान स्पेशल में और भी बहुत सारी रेसिपीज़ इन लिस्ट है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अपलोड करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे मेरे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ फिर हाज़िर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।